सकते हैं। ओम सतोमा सत्यम मृत्योर्मयम्। चतुर्थ पाद, नौवा अध्याय। तथा तो अष्टो द्वंद्वानि, 8 जोड़े हैं जोड़े। 8 जोड़ों की व्याख्या। पहला जोड़ा है उलूखल मुशल। उलूखल मुसले उलूखलम व्याख्या तभी। उलूखल जो है उसकी व्याख्या होगी पहले इसी 583। उलूखलम व्याख्या ये है। एव लूकल निश्चय पूर्वक यद सिद्धि तुम गृहे गृहे उलूकल युज्य से। उलूकलम उरुकरम व ऊर्ध्वकम व ऊर्ध्वकरम व उरु में कुरु इति अब्रवीत तद उलूकल। उलूकलम अभवत्। उरुकरम चैतद उलूकलम इत्याचक्षते परोक्षे। उरुकर को ही उलूकल कहते हैं। उलूकलम 16वां शब्द है 9वें अध्याय के दूसरे पाद तक। मुसलम मुगुसरम, बार बार सरकने वाला। जैसे मंत्र है तयोर ऐसा भवति बनी उलूखल मुसल के विषय में ये विचार है। आय जी वाज सातमा ता योक्षा विजर विजर भृता। विजर भृता। और आगे कहते हैं हरि अंधान सी बपसता आयजी आयष्टव्यन्ना नाम संभक्त में। अन्नों का विभाजन करने वाली प्रत्येक गृहस्थ के लिए प्राप्तव्य। आयष्टव्ये अन्नानाम संभक्त में ते ही उच्चैर हवि उच्चैर्वीर्यते हरिवर्णानि कुञ्जाने। वप्सता हरि अंधांसी अन्नों को। अंधस नाम अन्न का है। विजर भृता का अर्थ होता है वीर्यते। और आयजी आयष्टव्य प्राप्तव्य अर्थ है। और उच्चा शब्द उच्चई के अर्थ में है। वाज सातमा संस्कृत अन्नों के देने वाले। ये द्विवचन में है ना। नपुंसकलिंग द्विवचन में है उलूखल मुसले। तो आयजी वाज सातमा ता ही उच्चा विजर भृता। प्रत्येक गृहस्थ के लिए ये होने चाहिए घर में उलूखल मुसल। उलूखल मुसल पर प्रत्येक घर में होने चाहिए जिससे कि हम अन्नों को संस्कृत कर सके।
संस्कृत अन्नों के देने वाले, आजकल मिक्सी वगैरह रख लेते हैं। पहले वाला रूप है उलूकल मुसल। संस्कृत अन्नों के देने वाले उलूकल मुसल हरी वप्सता। जैसे हरी घोड़े ने सूर्य रश्मियां, और सूर्य की जैसे रश्मियां अपवित्रता को हरने वाली होती है, उस तरह अंधान सी गपसता और अन्नों को संस्कृत करने के लिए उन्हें खाते हैं। हरि अश्व के लिए भी आता है, सूर्य रश्मियों के लिए में। तो जैसे घोड़े अन्न खाते हैं, अंधान सी गपसता, अन्नों को संस्कृत करने के लिए उन्हें, अन्नों को संस्कृत करने के लिए ताही उच्चा विजय पिता, वे उलोकल बहुत अधिक व्यवहित किए जाते हैं। उच्च व्यव वीर ही ये दे, उच्च ध्वनि करते हैं, क्या करते हैं? जिस प्रकार हरि इव सूर्य रश्मियां रस का भक्षण करके उसे शुद्ध करती हैं, उलूकल मुसद अन्नों को कूट कर उन्हें संस्कृत कर देते हैं। अन्नानी जानी खाने योग्य बना देते हैं। हरीश, मानो कि जैसे घोड़े अन्नों को खा रहे हो, इसी प्रकार उलूखल नस्ल भी उनको, अन्नों को शुद्ध संस्कृत कर देते हैं। आय जी आयष्टव्य वाज सात में संस्कृत अन्नों के देने वाले उलूखल मुसल का ही उच्चा, तत्शब्द का ता शब्द यहाँ पर, ता ही उच्चा विजय, ता ही उच्चा उच्चा ही वे उनकल मुसल बहुत अधिक व्यवहित किए जाते हैं, उनका व्यवहार किया जाता है। वीर ये थे, ता शब्द का अर्थ यहाँ पर ते अर्थ किया है। ते ही उच्च वीर ये थे, हरि वर्णानि जाने। जैसे कि अश्व अन्न खा रहे हो, ऐसे मानो वो अन्न का भक्षण कर रहे हैं कूटते समय। हरि व अन्नानि जाने, हरी जैसे अन्न खा रहे हो वैसे ही वे, जब कूट उनका प्रयोग किया जाता है उखल मसूल का, तो मानो कि वो खा रहे हैं, अन्नों का भक्षण कर रहे हैं। वाज का भी अर्थ अन्न होता है। वाज सात में क्षण दाने धातु संभक्त तमे, अन्ना नाम संभक्त तमे, आयष्टव्य अन्ना नाम संभक्त तमे। दूसरा जोड़ा है हविर्धान्य विषाम निधाने तयोरेशा भवती। आवायुम आवाम उपस्थमद्रुह देवासीदन्तु यज्ञ इह अद्य सोमपीतये। आसीदन्तु वाम उपस्थम उपस्थानम अद्रोग्धव्ये दिवा यज्ञ देवा यज्ञ संपादिना इह अद्य सोमपाना। आसीदन्तु वाम उपस्थम उपस्थानम अद्रोग्धव्ये दिवा।
शौनक अनुक्रमणि का कार ऋग्वेद दूसरा मंडल 41 सूक्त के 19, 20, 21 तीन मंत्रों का देवता हविर्धा ने और देवा पृथ्वी स्वीकार किया है। अनुक्रमणी बताई है, बनाई है उन्होंने, सौनक आचार्य ने देवताओं की अनुक्रमणी बनाई है। देवताओं का वो नाम लिखा है कि इस मंत्र का ये देवता, इस सूक्त का ये देवता ऋग्वेद का अनुक्रमणी का कार माना जाता है। तो उसने 2:41 ये जो 21वां मंत्र है, 19, 20, 21 तीन मंत्रों का देवता हविर्धा ने और द्यावा पृथ्वी। परंतु यास्काचार्य इससे सहमत नहीं। वे द्यावा न पृथ्वी 20वें मंत्र का देवता द्यावा पृथ्वी, अगला मंत्र है ना, द्यावा पृथ्वी और आवामुपस्थम ध्रुव, इस मंत्र का हविर्दानी मानते हैं। तो ऐसा मानने में हेतु है कि द्यावा न पृथ्वी मंत्र में द्यावा पृथ्वी शब्द पढ़े, द्यावा न पृथ्वी द्यावा पृथ्वी वचन पढ़े हैं, और आवाम उपस्थम में बतलाया है अध्रुवा देवा सिद्धंत यज्ञ यज्ञ सोमुपादय। 21वां मंत्र है, उसमें ये बतलाया कि इस देवता के पास यज्ञीय लोग सोमपान करने के लिए आते हैं। तो ये देवता अवश्य ही हवियों को धारण करने वाला होना चाहिए। तो अभिधान इस मंत्र का देवता वाम उपस्थम हे ज्ञान हवि को धारण करने वाले अध्यापक स्त्री पुरुषों। हविर्धाने ज्ञान हवि को धारण करने वाले वाम उपस्थम अध्यापक स्त्री पुरुषों, सोम पीते तुम्हारे समीप आमनि सीदंतु वाम उपस्थानम अद्रोग्धव्ये अद्रुहा। वेदामृत के पान के लिए अद्रुहा यज्ञिया देवा, गुरुजनों के द्रोह न करने वाले यज्ञीय देवता, यज्ञ ब्रह्म यज्ञ के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचारी अद्य यह आज यह इस गुरुकुल में वाम उपस्थम आशीदंतु आपके समीप उपस्थित हो, आस्थित हो। यथा पठित अद्रुहा पदच्छेद करने से इसका अद्रोग्धव्य होगा। अद्रोग्धव्य अविर्धाने का विशेषण है। ये अध्यापक स्त्री पुरुष किसी भी काल में द्रोह करने के योग्य नहीं। इनके साथ द्रोह नहीं करना, उनके साथ विद्यार्थियों को कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। उसमें आता है ना शुरू में निरुक्त की भूमिका में विद्या की महिमा, विद्या वही ब्राह्मण मार्जगान से विधिष्ठेयमस्मि रक्षमाण असूयकाय अनृजवेयताय नमाप्नुया वीरवती तथा स। ये आत्रिणीत्य विदथेन करणो दुःखं कुर्वन् अमृतं सम्प्रयच्छन् तं मन्येत् पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कथमत्सना। अध्यापिताये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथा तथैव तेन गुरुर्भोजनीय तथैव तान्न गुरु भुनक्ति श्रुतं तत्। यथैव तेन गुरुर्भोजनीय तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्। ऐसे है उसमें भूमिका में तीन मंत्र है, शायद तीन ही चार है। दूसरे अध्याय के पहले पाद के अंत में है ये मंत्र। श्लोक रुक करके श्लोक क्या श्लोक है। यमेव विद्यासिम प्रबद्धं वेदाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्
यमेव यमेव विद्या श्रीमत्प्रवक्तं वेदामिदं संवत्सरि यस्तेन द्रुयेत् तत्मत्सनाः तस्मै मा ब्रूयादिपाय ब्रह्मन्। बस यस्तेन द्रुयेत् तत्मत्सनाः, जो तुमसे द्रोह नहीं करता, तस्मै मा ब्रूयादिपाय ब्रह्मन्। तो अद्रुहा अद्रौग्धव्य है ये अध्यापक स्त्री पुरुष। अध्यापक तो महर्षि दयानंद के समय तो स्त्रियों को शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। उस समय इन्होंने बहुत ज्यादा वो किया, स्त्री शिक्षा वेद भाष्य भर दिया। गुरुकुल होने चाहिए वहाँ, इनकी पाठशाला में स्त्रियां ही पढ़ाने वाली होनी चाहिए। एक एक समय महापुरुष ऐसे चेंज कर देते हैं। अब कोई बोले तो अब क्या, उस समय तो बहुत ज्यादा। आवामुपस्तमद्रुहा देवा सीदन्तु यज्ञिया यज्ञसो विदीयते। द्यावा पृथिव्यौ व्याख्याते तैरेषा भवति। द्यावा न पृथिवी इमं शीघ्रमद्य दिवि स्पृशं यत्स्यं देवेषु यच्छताम्। द्यावा पृथ्वी पहले हो चुकी। द्यावा पृथिव्यो नैमं साधनमद्य दिवि स्पृशं यज्ञं देवेषु नियच्छताम्। द्या द्यावा पृथिव्यौ, द्यावा और पृथ्वी न इमं शीघ्रम साधनम अद्य दिवि स्पृशम यज्ञम। द्यूलोक को छूने वाला बताया यज्ञ को। यहाँ की जो धूम है, यज्ञ में जो अग्नि में आहुति देते हैं, उससे जो धूम पैदा होता है, यज्ञ धूम, वो दिवि स्पृशम, द्यूलोक को छूने वाला, देवेश नियच्छताम, देवों में पहुंच जाए। शीघ्रम साधनम यच्छताम यच्छताम, नियत करे। देव यानी हमारे अध्यापक स्त्री पुरुष। लाक्षणिक अर्थ किया है। एक तो अर्थ ये हो गया यज्ञ परक, और एक हो गया हमारे अध्यापक स्त्री पुरुष। यू और पृथ्वी, स्त्री और पुरुष, इमं शीघ्रम दिवि स्पृशम यज्ञम, उत्तम जीवन का साधन, तेजित्यमान सत्य ज्ञान से संयुक्त करने वाला ब्रह्म यज्ञ को अद्य देवेश यच्छताम, आज श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों में नियत करें, स्थापित करें। विपाट सुतुद्री, इनकी व्याख्या हो चुकी है। प्रपर्वतानां मुशति उपस्थाद अश्वे विशिते हासमाने, गावा गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे, विपाट सुतुद्री पैसा जवेते। पर्वतानाम उपस्थानात् उशत्यो कामयमाने अश्वे विमुक्ते इव विषण्णे इव हासमाने हासति स्पर्धायां हर्षमाणे व गावायु शुभ्रे शोभने मातरो संरिहाणे विपाटस्तुत्र्यो पैसा प्रवत्सवेते।
प्रपर्वतानां मुशति उपस्थात अश्वे विशिते हासमाने। विपाट और सूत्री की व्याख्या पहले कर चुके हैं। यहाँ ये नाड़ियों के वाचक हैं। यहाँ नदी अर्थ वाले जिन नदियों का स्वभाव तटवर्ती प्रदेशों को उखाड़ना है उन्हें विपाट, और जो बड़े वेग के साथ बहती है उनको शुतुद्री कहा जाता है। तो गावा यु शुभ्रे, गावा यु शुभ्रे, गायों के समान अमृत जल को देने के कारण शोभन। रिहाणे मार्गवर्ती, सभी औषधि वनस्पतियों को आस्वादन करने वाली। गावय शुभ्रे मातरा रिहाणे, पर्वतानाम उपस्थानात् प्र विमुक्ते इति विषण्णे इति पर्वतानाम उपस्थानात्, उपस्थात माने उपस्थानात्, उशत्य उकामे माने यश्वेयु विमुक्ते इति वा। कामयमान अश्व के समान विमुक्ते विषण्णे विशिते विमुक्ते हासमाने हासति स्पर्धायां हर्षमाणे वा। गावा इव, गावौ इव, गावौ को गावा बना दिया सुकाम सिलुक से औ के स्थान में आकार आदेश। गावा इव शुभ्रे शोभने मातरो संरिहाणे। विपाट सुपुत्री ऐसा जवे, विपाट सुपुत्री पर प्रसय प्रयस पैसा प्रजवेते। मैं ढूंढ रहा था ये प्रय को कहाँ जोड़ दिया। सबसे लास्ट में जवेते पढ़ा है वहां पर प्रय को जल के साथ बड़े वेग से दौड़ती है। प्रजवेते पैसा जल के साथ, पर्वताना प्रस्ताव पर्वतों के प्रदेश से निकलकर। विशिते हासमाने अश्वे, घुड़साल से छोड़ी हुई। विशिते विमुक्ते, जैसे अश्वशाला से छोड़ी हुई विमुक्ते, अश्वे विमुक्ते दिवा। जब अश्वशाला से विशिते का अर्थ है विमुक्ते, हास माने स्पर्धा करती हुई। घोड़ियों की तरह अश्वायु, ये अश्वा का द्विवचन में अश्वेयु। अश्वे विशिते आसमाने द्विवचन में प्रयोग। पर्वतानाम उपस्थात उशति, समुद्र से मिलने की इच्छा करती हुई है, समुद्र गमन की इच्छा रखती। उशति का कामना करती हुई, किसकी कामना कर रही है नदियां? तट से निकल करके। मातरा शब्द यहाँ पर नदियों के लिए बोला गया है। गाये गावे शुभ्रे मातरो संरिहाणे, विपाट और शतुद्री। पर्वतानाम उपस्थात पैसा प्रचले थे। गावायु शुभ्रे रिहाणे, मार्ग की सभी स्थितियों को आस्वादन करती हुई, संरिहाणे चाटती हुई। जैसे गाय, गो माता अपने बच्चों को चाट रही हो, ऐसे ही ये भी गाओ शुभ्रे शोभने, सुंदर गायों के समान, मातृ स्वरूप गायों के समान, संरिहाणे चाटती हुई। विवाद सुपुत्री पैसा प्रजवेते।
हास माने हासती धातु स्पर्धार्थ में है। स्पर्धमान हर्षमान, स्पर्धार्थ दोनों अर्थ में स्वीकार की है। मातृ शब्द मातरा नदीवाचक निघंटु में पड़ा है। ये नदी विपूर्वक सिंह बंधने धातु से विशित, वि विपरीत अर्थ को दे देता है। विशित का अर्थ हो गया विमुक्त। सम जो है संगत, सम से विपरीत अर्थ को वी दे देता है। आर्तनी, धनुष की दो जो कोटी होती है, धनुष को आर्तनी अर्तन्यवा, धनुष की दो कोटियां होती हैं उनको आर्तनी कहते हैं। ये गति करने वाली है। अर्तन्य हुआ, अरण्य हुआ, आरिशन्य हुआ। खींचने पर आयस में मिलती है और फिर दूर उठ जाती है। आपस में, खींचने पर आपस में मिलती हैं और फिर दूर हट जाती हैं। आर्तनी अर्तन्य हुआ, अरण्य हुआ, आरिशन्य हुआ। ये धनुष कोटनियां आरिशन्य हुआ, हिंसा करने की साधन बनी हुई है। रिस, रिस धातु हिंसा में नी है। घीस, आरिशनी, आर्शनी, आर्तनी। ते आर्तनी वे धनुष कोटियां समना योषायु आचरंती, जैसे समान मन वाली पत्नियां अपने पतियों के अनुकूल आचरण करती हैं। समना योषायु, समान मन वाले को समना कहते हैं। ते आचरंती आचरन्त्यौ समनेव योषा समनसौ इव योष। मातेव पुत्रम विभ्रिताम उपस्थे, माता जैसे गोद में पुत्र को लेती है। मातेव पुत्रम विभ्रिताम उपस्थे, गोद में विभ्रिताम, मातरौ इव, माता इव पुत्रम विभ्रिताम। विपरीते, एक वचन में ही है विपरीताम। आत्मपद होगा तो विपरीते, परस्मै पद विभ्रीत, विभर्तु विभ्रीतात विभ्रीताम द्विवचन में होगा। आत्मपद होगा तो एक वचन होगा। माते पुत्र, माता अपने पुत्र गोद में लेती है। ऐसे बाण को उपस्थे विपरीताम, अपने समीप मध्य में धारण करें, द्विवचन का रूप है ये तो है। माता जैसे गोद में लेती है ऐसे ही आर्तनी जो है बाण को धारण करे। समन से वियोशे, समान मन वाली, जैसे दो स्त्रियां अपने अपने पति को अनुकूल आचरण करती हैं।
योषा इव आचरन्ति। यहाँ पत्नियां पतियों के अनुकूल आचरण करती है, धनुर्धारी की इच्छा अनुकूल आचरण करती हुई माते पुत्र, जैसे माता अपने पुत्र गोद में लेती है, इस बाण को उपस्थे विपरीता अपने समीप मध्य में धारण करें। तो इस तरह से ते आचरन्ति वे धनुष कोटियां समनेव योषा, समान मन वाले, एक वचन में ही है वैसे तो। मातेव पुत्रम समना योषायु और मा पुत्रम मातायु उपस्थे, समनेव योषे मातेव पुत्रम विपरीताम उपस्थे। उपस्थाने अपविद्यताम शत्रून् अपविद्यताम संविदाने आर्त्न्यौ इमे विघ्नति आ विघ्न विघ्नत्यौ अमित्रान् विस्फुरन्ति अमित्रान्। संविदाने शत्रुन अभिविद्यता, शत्रुओं को बींधे, इमे संविधाने मित्राम स्फुरंती, ये धनुष कोटियां एक मत होकर शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। योषा को द्विवचन में यदि माना जाए तो अर्थ ये हो जाएगा समने योषेयु आचरंती। समान मन वाली पत्नियां अपने पतियों के अनुकूल आचरण करती है, समने योषायु द्विवचन में अर्थ करेंगे। सुपाम सुलुक से आ हो जाए समने योषेयु माता पितरमिव, जैसे माता अपने पुत्र गोद में लेती है वैसे ही बाण को उपस्थे विपरीता अपने समीप मध्य में धारण करें, शत्रुन अपविद्यताम और उससे शत्रुओं को बींधें, इमे संविधाने अमित्रान विस्फुरंती, ये धनुष कोटियां एक मत होकर हमारे शत्रुओं का नाश करने वाली। योषा योषे विस्फुरंती विघ्नत्यौ, विघ्नत्यौ अमित्रान, अमित्रों को शत्रुओं को नाश करने वाली हूँ। सुनाशीर अगली वो है, अगला जोड़ा सुनासीर। सुनासीर का सुनो वायु, सु एति अंतरिक्षे शीरा आदित्य शरणात्। सुन वायु को कहते हैं अंतरिक्ष में शीघ्रता से चलती है। सुनो वायु, सु माने शीघ्र, एति अंतरिक्षे, शु का अर्थ शीघ्र होता है। सु न, नु धातु से ड प्रत्यय करके, नु धातु गत्यर्थ में है। तो वायु और आदित्य को सुनासीर कहते हैं। सुनासीरो इमाम वाचम जुषेथाम यद दिवी चक्र थूपया तेन इमाम उपसिंचतम। सुन गतो धातु से भी सुन बन सकता है। सीर आदित्य ये गति करता है, स्त्री गतौ। सुनासीर पृथ्वी स्थान में पड़ा है द्वंद के जोड़े के प्रसंग से। सुनासीरो इमाम वाचम दुषेथाम, ये वायु और आदित्य तुम दोनों, हे वायु और आदित्य तुम दोनों हमारी इस प्रार्थना वाणी का सेवन करो। हमारी इस प्रार्थना वाणी का सेवन करो। सुना सीरो इमाम वाचम दुषेधाम यद दिवी पया चक्र, जो कि तुम अंतरिक्ष में जल का निर्माण करते हो। तेन इमाम उपसिंचतम,
उससे हमारी इस कृषि को सिंचित करो। तेन इमाम क्या है, उपसिंचतम, कृषि को सींचो। वायु और आदित्य से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम दोनों हमारी प्रार्थना वाणी का वाचम इमाम वाचम जुषेधाम, इस वाणी को प्रीतिपूर्वक सेवन करो। यद्यपि पया चक्रथु, जो तुम अंतरिक्ष में जल का निर्माण करते हो, सुना और शीर, तेन इमाम सिंचते, उससे हमारी इस कृषि को सिंचो। देवी जोष्ट्री, दैव्यो औषधि औषयित्र्यो, मनुष्यों को तृप्त करने वाली और सुख प्रदान करने वाली देवी जोष्ट्री। देवी जोष्टी देव्यो जोषयित्र्यो, द्यावा पृथ्वी दिवा अहोरात्रे दिवा। द्यावा पृथ्वी भी ले सकते हैं, अहोरात्र भी ले सकते हैं। देव्यो जोषयित्र्यो, ये देवियां मनुष्यों को तृप्त करने वाली सुख प्रदाता। सूर्य और पृथ्वी, दिन और रात, देव्यो जोषयित्र्यो। सस्य और धान्य, क्या कहा, सूर्य पृथ्वी दिन और रात, सस्यम च समाच इति काथक्या। काथक्य आचार्य देवी जोष्टी की व्याख्या करते हुए कहता है कि सस्य और समा संवत्सर, सस्य और धान्य आदि के भेद को समझने के लिए एक वचन मिलता है, सस्यम क्षेत्रगतम प्रोक्तम सतुषम धान्य मुच्यते। सस्य जब खेत में खड़ा होता है, जैसे लहरा रही हो फसल, तो सस्य कहलाता है। और सतुष धान्य, सतुषम धान्य मुच्यते, तुष सहित जब हो तो धान्य कहलाता है। निस्तुषा तंडुला प्रोक्ता, और तुष रहित कर दे तो तंडुल होता है। स्विन्नम अन्नम उदारितम, और जब उसको गला देते हैं, अग्नि में पका देते हैं, स्विन्नम, तो वो अन्न बन जाता है। खेत में वो जो चावल खड़े हुए होते हैं, सस्य कहलाते हैं। सस्यम क्षेत्रगतम धान्यम, सस्यम क्षेत्रगतम प्रोक्तम धान्यम सतुषम धान्यम उच्यते। जब उसके वो निकल आती है, बाल निकल आती है, सतुषम धान्यम उच्यते, उस समय वो धान्य बन जाता है। निस्तुषस तंडुला प्रोक्ता, धान्य वही है जो आजकल क्या बोलते हैं उसको, चावल जब उसका छिलके नहीं उतारे उससे पहले उसको क्या बोलते हैं, धान। धान, धान्य से ही बिगड़ बिगड़ करके धान हो गया। कितना धान हुआ है, कितना, ऐसे बोलते हैं, 10 बोरी धान। सतुषम धान्य मुच्यते, सस्यम क्षेत्रगतम प्रोक्तम सतुषम धान्य मुच्यते। तुष सहित धान्य होगा। निस्तुषा तंडुला प्रोक्ता स्विन्नमन्नम उदारितम। अच्छा श्लोक है। स्विन्न का अर्थ है अग्नि में गलाया हुआ अन्न हो जाता है। वृक्षादीनां फलम सस्यम आमे फले शलाटु स्यात्। वृक्षादि का जो फल होता है वो शस्य, आमे फले शलाटु स्यात्, यदि कच्चा फल हो तो शलाटु होता है। तो मंत्र है, देवी जोष्ठी देव्यो जोषयित्र्यो वसुदिति ययो अन्य। हाँ, तो सस्यम से समाज से, ये भी देवी जोष्ठी का अर्थ है, सस्य और वर्ष।
तंडुल प्रोक्त स्विन्नमन्नमदारी। वसुदीति शब्द आया। देवी जोष्टी वसुदीति। यैरन्य अघा देशांसि यूयवदान्य वक्षद्वसु वार्याणि यजमानाय वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज। यज ये संप्रेष है। विधि वचन संप्रेष का अर्थ यजन करो। वीताम पिब एताम पिबेताम कामयताम व वसु वने वसुधेयस्य वसुधानाय वसुवननाय से वक्षद वसु वार्याणि। देवी जो श्री वसुधीति धन धान्य को धारण करने वाले वसुधीति। देवी जो श्री ऋग्वेद में एक प्रैषा अध्याय आता है, विधि वचन आते हैं, उनमें 25वां मंत्र पढ़ा है। वसुदीति धन धान्य को धारण करने वाली देवी जो श्री सूर्य और पृथ्वी दिन और रात या पकी हुई खेती और संवत्सर शस्य। खेती पक जाए ना, हाँ थोड़ा सा भेद कर दिया मैंने। पकी हुई खेती होनी चाहिए शस्य, और धान्यम सस्यम क्षेत्रगतम प्रोक्तम सतुषम धान्यम उच्यते। जब उसको वो कर दिया, सुखा करके उसको निकाल लिया खेत में से, तो वो धान्य कहलाता है। निस्तुष तुंडुल प्रोक्त शिन्न मंदम निकारितम। तो यहाँ देवी जोष्टि सूर्य पृथ्वी दिन रात। देवी जोष्टि का अर्थ हो गया या पकी हुई खेती और संवत्सर, ये भी अर्थ है। ययो अन्य अघा द्वेषांसि युवत। जिनमें से एक सूर्य हानिकारक अघा द्वेषांसि युवत हटाता है, शत्रुओं को दूर करता है। और क्या करता है, एक तो हानिकारक रोग आदि शत्रुओं को दूर करता है, और दिन पापी घोर चोर आदि को घटाता है, और पकी हुई खेती हानिकारक दुष्काल आदि का निवारण करती है। यानी इनमें से एक जो तीन अर्थ किए, द्यावा पृथ्वी अहोरात्र सस्य और समा, तो इनमें से एक मानी द्यावा और दिन और सस्य, ये उनको हटाते हैं। अन्य अघा द्वेषांस युवत। ययोरन्या अघाते, अघा मानी अघानी, ययोरन्यानी अघानी द्वेषांसी युवत हटाते हैं। अन्य वक्षद वसु वीर्याणी यजमानाय। और अन्य दूसरी पृथ्वी या रात्रि या समा यजमान गृहस्थ के लिए। वक्षद वसु वार्याणी यजमानाय, यजमान गृहस्थ के लिए वसुवने वसुदेव से, धन भोग के लिए और धन के संग्रह के लिए। वसुवने वसुधेय से, धन भोग के लिए और धन के संग्रह के लिए। वार्याणी वसु उत्तम उत्तम पदार्थों को आवक्षत पहुंचाती है। वार्याणी वसु उत्तम उत्तम पदार्थों को आवक्षत पहुंचाती है। वीताम ये दोनों धनों को पिए, धन धन से परिपूर्ण या पूर्ण धन की कामना करें। वीताम वे दोनों धनों को पिए।
धन धान्य से परिपूर्ण हो या पूर्ण धन की कामना करो। यज हे गृहस्थ, तू वसु से यज्ञ कर। मैंने यज्ञ के लिए धनों की उत्पत्ति, वसु से यज्ञ कर, यज्ञ के लिए ही धनों की उत्पत्ति है। वसु बने वसुवननाय, वसुधेयस वसुधेयाय, वसुधानाय। वीताम, वी धातु पीने और पीने तथा कामना अर्थ में प्रयुक्त है। वसु बने वसुवननाय, वसुधेयस वसुधेयाय, वसुधानाय। वसु बने वसुधेयस्य वीताम यजय। वीताम भी क्रिया है, यजय भी क्रिया है। उस वसु से यज्ञ कर, यजय और वीताम, ये दोनों धनों को पिए। वसु बने वसुधेय, धन भोग के लिए और धन के संग्रह के लिए, धन का उपयोग करने के लिए और धन के संग्रह के लिए। वार्याणी वसु, उत्तम उत्तम पदार्थों को, वर्णीय जो वसु है, वार्याणी वसुनी। वक्षत, आवक्षत, आ अन्य अगाद्वेशांश युवत। आ अन्य, आ जो है वक्षत से जुड़ जाएगा। देवी जोष्टि वसु द्वितीय और अन्य अघा द्वेशांश युवत। आ अन्य, अन्य है ना, तो आ अन्य वक्षत, आ वक्षत। अन्य शब्द जो है आ अन्य वक्षत। वसु वार्याणी, वार्याणी वसु। वैसे तो वसु बनाएंगे तो वसूनी दीर्घ उकार होना चाहिए, पर एक वचन में रख दिया है, या सुकुम सुलुक से लुक कर दिया। वार्याणी वसु, सुकाम से लुक बहुवचन में जो जस आएगा ना उसका लुक कर देंगे। वार्याणी के साथ बहुवचनांत होना चाहिए। वार्याणी, वर्ण करने योग्य जो वसु है, यजमान के लिए वसु बने वसु, धन के भोग के लिए वसुधेय और उसके वसुधेय धन के संग्रह के लिए वार्याणी वसु अवक्षत पहुंचाती है। अवक्षत वीताम, ये दोनों धनों को पिए, धन धान्य से परिपूर्ण हो अथवा पूर्ण धन की कामना करें। वीताम पिब एताम, पिब पिबेताम, वीताम का अर्थ पिबेताम, पिबेत पिबेताम पिबेयु, और कामयताम व या कामना करें। वीताम के दो अर्थ कर दे, वी गति प्रजन कांसन आदनेशु। कांति अर्थ भी होता है कामना करें, और खादन भी होता है वी गति प्रजन कांति असन खादनेशु विवेकान। तो इन दोनों में ययो अन्य अघा, अघानी, अन्य द्वेषांसी अवयावयति, यूयवत, यूयवत अवयावयति। ययो अन्य, अन्यानी अघानी, ययो अन्य। अच्छा, एक में ये अन्य सब तो एक एक वचन में है। उन दोनों में से अन्य एक, ये जो दो बताई ना, यय और अन्य, उन दोनों में से एक, अन्य एक। अघानी द्वेषांसी अवयावयति, आवहति अन्य, और दूसरी एक अन्य अघा द्वेषांसी युवत अवयावयति हटाती है, और आवक्षत आवहति अन्य वसूनी, आवक्षत
अन्या वसूनी। वसु को सुपाम सुलुक से लुक कर देंगे तो बहुवचन में अर्थ हो जाएगा वसूनी। वननीयानी, वार्याणी का अर्थ कर दिया वननीयानी, विशेषण है वार्याणी वसु का। यजमानाय वसुवने वसुवदनाय वसुधेयस्य वसुधानाय, षष्ठी विभक्ति चतुर्थी के अर्थ में। वसुधानाय वीताम, पान करे कामना करे, यज इति संप्रेषः, वसु से यज्ञ कर। देवी ऊर्जावती, अन्य अंतिम जो जोड़ा है। देवी, देवी जोष्टी देवी ऊर्जावती, देवी ऊर्जावती देव्यो ऊर्जा वान्यो, द्यावा पृथिवी वा और रात्रि वा सस्यम च समाचेति काथक्य संप्रेषो भवति। उनका ये यजुर्वेद का मंत्र है। निरुक्त में ज्यादा मंत्र तो ऋग्वेद के ही है, कोई कोई बीच में यजुर्वेद का मंत्र आता है, जैसे ये आ गया। ऋग्वेद का शाखा का है ये, अष्टाध्यायी भी ऋग्वेद से ही संबद्ध बताइए। मानी जो ऋग्वेद शाखा वाले हैं वो 10 ग्रंथ याद करते हैं। क्या क्या है वो? सबसे पहला ऋग्वेद है, फिर ऐसे चलते चलते निरुक्त भी है, अष्टाध्यायी भी है। 10 ग्रंथ उनको बाल्यकाल से याद करवाए जाते हैं उनकी परंपरा में, उस शाखा वाले। बहुत ज्यादा हो जाता है। निरुक्त भी याद करवाते हैं, अष्टाध्यायी भी याद करवाते हैं, और क्या क्या है पता नहीं। शिक्षा है, फिर उसमें स्रोत सूत्र है। एक पंडित जी गणेश जी देखे थे मैंने 20 साल पहले। उनको अभी भी हम घर में पाठशाला चलाते हैं, मंत्र पाठ होता रहता है, आवाज आती रहती है। उनके घर में जो देवियां होती हैं वो उनके लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाती हैं। कितना दिव्य वातावरण। वो पाठ करते रहते हैं, देवियां भोजन बनाती रहती हैं, फिर खिलाती हैं। सब साथ बैठ करके खाते हैं। अपने बच्चे को दूसरी पाठशाला में भेज देते हैं, दूसरे बच्चे वहां आ जाते हैं। मैंने कहा कि आप उनका भाई था शायद, बोले इनको हमने वहां पुणे भेजा हुआ है। मैंने कहा आप तो पढ़ाते हो? बोले अपने पास नहीं पढ़ाते, पढ़ते नहीं है ये लोग। तो दूसरे के पास, दूसरे आचार्यों के पास भेज देते हैं अपने वालों को, और दूसरे वाले इनके पास आ जाते हैं। ब्राह्मणों की तपस्या से ही वेद रक्षित हुआ है, ऐसे तो कैसे होता है? पूरा तो अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। कितना प्रभाव इसका, भोगवाद का इतना ज्यादा प्रभाव है, फिर भी एक एक निकल ही रहे हैं ब्राह्मण, जिनकी श्रद्धा, श्रद्धा रूपी संपत्ति है वो सबसे बड़ी है उनके पास। हमारे तो कोई बिरला ही होगा करते हैं, इनकी इन्हीं की तो रुचि है।
देवी ऊर्जा उति समूर्जम अन्य अन्य वही है, देवी ऊर्जा उति भी देव्यो ऊर्जा अन्यो, देव्यो ऊर्जा वान्यो, अन्न रस के बुलाने वाले, प्रापक और सुख प्रदाता। देवी देव्यो ऊर्जा वान्यो, वाणी ऊर्जा वाणी, सूर्य और पृथ्वी, दिन और रात, सस्य खेती, पकी खेती। सस्य का अर्थ पकी खेती कर रखा है, कच्ची खेती नहीं, पकी खेती को सस्य का। कच्चे को सस्य कह सकते हैं पर गौण प्रयोग है, मुख्य अर्थ तो पकी खेती। अन्न रस के प्रापक सूर्य और पृथ्वी, सुख प्रदाता देवी, ऊर्जा होती है अन्न रस के प्रापक, अन्न रस के बुलाने वाले मानी प्रापक, ऊर्जा आवान्यो और सुख प्रदाता। देव्यो ऊर्जा वान्यो, अन्नम च रसम च आवहति अन्या, सह जगदिम च सह पीतिम च अन्या। आवहति अन्या, आवक्षत का अर्थ है अन्याम इसम ऊर्जम आवक्षत, जिनमें से एक सूर्य अन्न रस को पहुंचाता है, इसम ऊर्जम अन्न को और रस को पहुंचाता है, अन्य सग्धिम सफीतिम और दूसरी भूमि समान भोजन और समान पान को देती है। सग्धिम सपीतिम सहभोज और सहपान को देती है। नवीन पूर्वम दयमाना श्याम, जिस नवीन समान भोजन और समान पान के साथ साथ हम पुराने अन्न रस की रक्षा करने वाले होते हैं। नवीन नवी नवीन समान भोजन और समान पान के साथ साथ पुराने अन्न रस की रक्षा करने वाले होते हैं। पुराने न नवम, और पुराने अन्न रस के साथ साथ नए अन्न रस की रक्षा करते हैं। पुराना भी चाहिए, नया भी चाहिए। नया इसलिए चाहिए कि आगे चलकर वो पुराना हो जाए, और पुराना इसलिए चाहिए कि वर्तमान में उसका सेवन अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। घी, अन्न पुराना घी नया, ऐसा कहते हैं कहावत। अन्न तो पुराना होना चाहिए, पुराना होने बस 6 महीने बाद। अन्न पुराना घी नया, और सुलक्षणा नार, ऐसे ऐसे कुछ बताते हैं। तो पुराणे यहाँ पर दिया है, नवीन पूर्वम दयमाना श्याम, पुराणे नवम दयमाना श्याम। नए अन्न के साथ पुराने अन्न को दयमाना, नवीन समान भोजन, नवीन पूर्वम दयमाना श्याम, समान पान के साथ साथ पुराने अन्न की रक्षा करने वाले। दयमान, तद्धिम सपीतिम, भूमि इतना पुष्कल अन्न रस उत्पन्न करे कि अमीर गरीब तथा पशु और पक्षी सभी प्राणी पेट भर खा सके। नवीन पूर्वम, मनुष्यों को अन्न का निरादर किसी भी अवस्था में नहीं करना, न ही पुराने अन्न रस के होने पर नए अन्न रस। इस अन्न और ऊर्क रस के लिए आया है। ऊर्जा रस के रूप में बनती है अन्न से ही। पुराणे नवम दयमाना श्याम, दयमाना का अर्थ क्या किया है? रक्षांतर, हैं? रक्षांतर, रक्षा करते हुए। दय दान गति क्षण हिंसा दानेषु। दय दान गति रक्षण हिंसा दानेश, दय दान गति रक्षण
हिंसा दाने। चानस पाचिंगे। हिंसा दानिश दो बार क्यों आया पता है आप लोगों को? पहले भी दान और फिर अंत में भी दान। नहीं पता चला? आदान। हाँ, अंत वाला आदान है, पहले वाला दान है। तो नवीन पूर्वम रक्षंता श्याम और पुराणे नवम। काम ऊर्जाम, काम ऊर्जम, ऊर्जा होती, ऊर्जय माने अधाताम वसुवनाय वसुधानाय च। वसुवनाय वसुवने, ऊर्जय माने अधाताम वसुवने वसुप्रिय सुवीताम निधे। वसुवने वसुवननाय और वसुधेय से वसुधानाय षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी। वसु के भोग के लिए तथा वसु के संग्रह के लिए। वसु बने तो उपयोग के लिए, भोग माने उपयोग, और वसु धानाय संग्रह के लिए। वीताम धन धान्य से परिपूर्ण हो या पूर्ण धन की कामना करे। वीताम, एक देश तुम यज्ञ करो, यज्ञ के लिए ही अन्न रस बनाए गए हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु